अस्सलाम वालेकुम बच्चों। रात को मैंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने बताया कि कौन लोग जो है वो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्पेशल एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की। उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो उस वीडियो के अंदर शायद उनको बात समझ नहीं आई या वो कंफर्म करना चाह रहे थे। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे जिनके इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जवाब देने हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि जी जो स्पेशल एग्ज़ाम है वो कौन लोग दे सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा, हर वो बच्चा स्पेशल एग्ज़ाम दे सकता है जो चाहता है कि मैं अपने मार्क्स इम्प्रूव कर लूँ। उनका रिज़ल्ट आया है और उनको लगता है मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाहता हूँ। चाहे उसके 1000 प्लस हैं या चाहे उसके 900 हैं या चाहे उसको 28 मार्क्स जो दे के या 33% मार्क्स दे के उसको पास किया गया है, वो भी चाहे तो अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकता है। बात करते हैं यहाँ इम्प्रूवर्स की। बहुत सारे इम्प्रूवर्स ने मुझसे रात पूछा कि भाई सर हमने ऐसे एग्ज़ाम दिए थे, हमारे मार्क्स थोड़े इम्प्रूव हो गए हैं, अब हम दोबारा देना चाहते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, इम्प्रूवर्स जो होते हैं उनके लिए एक चांस होता है जो कि वो ले चुके हैं। अब अनफॉर्चुनेटली अब दोबारा वो अपीयर नहीं हो सकते। बोर्ड की तरफ से इम्प्रूवर्स के लिए एक चांस होता है, मींस इम्प्रूवर अब इस स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर अपीयर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं जी वो स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछ रहे थे कि जी हमारा ई ग्रेड है जिसमें तो सिर्फ हम वो सब्जेक्ट्स जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर 80 मार्क्स हैं, A+ ग्रेड है, आप तब भी उसको इम्प्रूव कर सकते हो। लाजमी नहीं है कि आप ई ग्रेड को इम्प्रूव करो। एक और क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे बच्चे कि सर हमने सुना है कि अगर हम स्पेशल एग्ज़ाम देंगे तो हमें अपना पुराना रिज़ल्ट जो है वो कैंसिल करवाना होगा। तो बच्चों ऐसा नहीं होता। इम्प्रूवमेंट के अंदर स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली ये होता है कि अगर आपने पेपर दिए और आपके मार्क्स बढ़ गए तो वो आपका नया रिज़ल्ट आ जाएगा। आपके पेपर सही नहीं होते, आपके मार्क्स नहीं बढ़ते, कोई इशू नहीं है। आपका जो पहले वाला ऑलरेडी रिज़ल्ट है वो आपके पास रहेगा, आप उसको ही यूज़ करोगे। अगर मार्क्स बढ़ गए तो आपको नया रिज़ल्ट इशू होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और इशू था जो बच्चों ने मुझसे कहा कि सर अगर हम लोग स्पेशल एग्ज़ाम देते हैं तो सर ये तो बड़ी देर बाद इसका रिज़ल्ट आएगा, टाइम लग जाएगा, तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो हम लोग एडमिशन ही नहीं ले सकेंगे, हमारा साल ज़ाय हो जाएगा। उनका ये इशू किसी हद तक जेन्युइन है, क्योंकि जब आप लोगों का स्पेशल एग्ज़ाम होगा उसके बाद इसका रिज़ल्ट आएगा तो यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स होते हैं वो क्लोज़ हो चुके होते हैं। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे साल के अंदर 2 बार एडमिशन होते हैं। लेकिन याद रहे, लास्ट टाइम जब शफ़क़त महमूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी स्पेशल एग्ज़ाम के लिए तो उसने ये ज़रूर कहा था उसके अंदर कि इस दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 2 बार एडमिशन करेंगी। आप देखते हैं इसके ऊपर कितनी जो है वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। और एक और बच्चे भी थे जो कह रहे थे कि जी सर अगर हम लोग, हमारे अच्छे मार्क्स हैं, हम 1000 प्लस हैं, अगर हम स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होंगे तो हमारे रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर जो है वो सप्ली का लिखा जाएगा कि जी हमने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये स्पेशल एग्ज़ाम होगा, इसको एनुअल एग्ज़ाम ही कंसिडर किया जाएगा, इसके ऊपर आपका कोई नहीं मेंशन होता। और एक और बच्चा भी था जो मुझसे ये पूछ रहा था कि सर अगर हम लोग जो है वो एडमिशन भेजते हैं तो ये तो रेगुलर एडमिशन नहीं जाता, तो हमारे कॉलेज का नेम नहीं है इसके ऊपर मेंशन होगा, तो हमारे लिए तो पता नहीं बहुत बड़ा इशू है। बच्चों याद रखिएगा, जब आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हो तो वहाँ अपने कॉलेज का नेम नहीं लिखते, बल्कि हम लोग वहाँ पे अपने जो हमारा बोर्ड होता है उसका हम नेम मेंशन करते हैं। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि अगर हमारे कॉलेज का नेम नहीं होगा तो पता नहीं हमारा रिज़ल्ट का क्या बनेगा। तो इसके बाद अच्छा बच्चों, इसके अंदर कुछ बच्चे जो है वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर हम लोग कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं उनका हम पेपर देना चाहते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, अगेन इस बार जैसे पहले आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, इस दफ़ा भी वैसे ही होगा।
आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर दोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके जितने भी मार्क्स बनेंगे वही मार्क्स आपके पार्ट 2 में लगाए जाएंगे, पार्ट 1 में भी लगाए जाएंगे, और जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसके अंदर मार्क्स भी लगा दिए जाएंगे। और बेटा अगर कोई बच्चा जो है एब्सेंट था, वो पेपर में अपेयर नहीं हो सका, तो वो अगेन अब अपेयर हो सकता है और वो एग्ज़ाम दे सकता है। अगर वो किसी भी वजह से पेपर में अपेयर नहीं हो सका तो और अब अगर वो देना चाहता है तो वो सेकंड ईयर के सिर्फ पेपर देगा, फर्स्ट ईयर के पेपर भी उसको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके मार्क्स जिस तरह एनुअल के मार्क्स अभी लगाए गए हैं बच्चों के, ऐसे ही उनके लगा दिए जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे थे जो मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर इसको अप्लाई करने का हमें तरीका बताएं, कब से इसको जो है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। तो अभी स्टिल जो बच्चों आपके पास न्यूज़ है वो ये है कि 26 जो नवंबर उन्होंने दी है, लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई के लिए। आप लोग इसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि ऑनलाइन इसका फॉर्म निकलेगा, आपने वो अपना रोल नंबर वहाँ मेंशन करना है, एक फ़ॉर्म निकल आएगा, उस फॉर्म के ऊपर आपने जस्ट जो है वो ये मेंशन करना होता है कि जी आप कौन सी चीज़ इम्प्रूव करना चाह रहे हो। आप पूरा पार्ट इम्प्रूव करना चाह रहे हो, कोई एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाह रहे हो, आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। और वो जब फॉर्म फिल कर लोगे तो फिल करने के बाद जो है उसको अटेस्ट करवाना होता है। उसकी माइनर से कोई 2000-2500 के करीब जो नॉर्मल एडमिशन फ़ीस होती है वही होती है, वो आपने पे करनी है बैंक के अंदर और उसको अटेस्ट करवा के बोर्ड के अंदर जमा करवा देना है। अभी मंडे तक बहुत सारी चीज़ें बच्चों क्लियर हो जानी हैं, तो तब तक थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ नहीं होता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।